नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की सर्वोच्चता और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ 77वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास, देशभक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। सीएम साय ने शहीद सैनिकों और पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक देने की घोषणा की। सीएम साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक आस्था और समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। सीएम साय ने अपने गणतंत्र दिवस संदेश में राज्य की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नक्सल उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और सुशासन की विस्तार से जानकारी दी। सीएम साय ने कहा कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अन्नदाता की समृद्धि रही है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को धान का देश में संविधान और सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने ध्वजारोहण कर समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर किरण देव सिंह ने कहा कि 77वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे देश के सभी लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो वहीं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान कर आज का दिन हमें दिया है। मैं आज उन सभी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण हम देश को आजाद कर पाए और आज सुरक्षित है। रायपुर के बीजेपी रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी विकसित भारत 2047 की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। बीजेपी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर निरंतर परिश्रम करेगी। ये आज हमने संकल्प लिया है और आज उन महान शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके कारण स्वतंत्र भारत में और इस संविधान में रहने का अवसर मिला।
पूरे देशवासी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और संविधान का निर्माण इससे जुड़कर पूरे देश में चाहे कोई भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग मिलकर आज के इस पर्व को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आपके माध्यम से मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान करके आज का दिन हमको दिया है। हम उन सेना नायकों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण हम भारत को आजाद करा पाए। आज हम सुरक्षित हैं। मैं आज के दिन इस गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर एकात्म परिषद हमारे जिला कार्यालय में हम सब लोग गणतंत्र दिवस का झंडा रोहन हुआ है। और बड़ी खुशी की बात इसलिए इस बात की है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होकर उन्होंने ध्वजारोहण किया है। अब आज के दिन हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया है इस ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उनके साथ में है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग निरंतर मेहनत और परिश्रम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बने, इस बात का संकल्प आज के दिन हम लोगों ने लिया है और उन महान शहीद क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि जिनके कारण आज हमको इस स्वतंत्र भारत में, इस संविधान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोगों को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं उनके सपनों का भारत बनाएंगे। इसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी योगदान और अपनी भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दुर्ग जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश पढ़कर सुनाया और पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और एनसीसी की आकर्षक परेड हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति की प्रस्तुति दी। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और शहीदों के परिजन सम्मानित किए गए। श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन दिवस है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्र की रक्षा लेने का संकल्प करना है। आज के दिन उन वीर महान शहीदों को स्मरण करने के दिन है, नमन करने के दिन है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। हम सब मिल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश जनता के नाम पढ़कर सुनाया। पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने अनुशासित परेड का प्रदर्शन किया। परेड के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से
आज हम सब ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। पूरा देश देशभक्ति के उल्लास से झूम रहा है और बस्तर भी खुशियों से झूम रहा है। चहुओर तिरंगा शान से लहरा रहा है और यह गणतंत्र दिवस फिर से एक बार बस्तर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जब उदरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्मश्री मिला है, लगातार तीसरी साल बस्तर को पद्मश्री मिला है। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने सेवा का काम किया है, उनमें प्रतिभा है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनको पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा, खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जगदलपुर के दलपत सागर में डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। लाखों दीप जलाकर नगरवासियों ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और आकर्षक बनाया। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने दलपत सागर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जल स्रोत है, जिसे राजा दलपत देव ने बनवाया था। तो वहीं महापौर संजय पांडे ने स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार जताया। इस अवसर पर शहर को स्वच्छ रखने की शपथ भी नागरिकवासियों को दिलाई गई। जगदलपुर में लगातार 5वीं वर्ष दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। जगदलपुर के ऐतिहासिक तालाब, जिसे हम दलपत सागर के नाम से जानते हैं, विगत 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस पर 5वीं बार दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। और आज एक दीप स्वच्छता के नाम, एक दीप वंदे मातरम के नाम, इस थीम पर ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। पिछले कुछ समय से दलपत सागर को सजाने और संवारने का बीड़ा जगदलपुर वासियों ने उठाया है, उसका सुखद परिणाम दिख रहा है। राज्य सरकार ने भी इसमें अपना योगदान किया है। दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उसका टेंडर हो गया है और टेंडर ओपन होने के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा। जिस प्रकार की जागरूकता जगदलपुर के वासियों ने दिखाई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा दलपत सागर जगदलपुर के मान सम्मान और वैभव को और बढ़ाने वाला होगा और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में ये स्थापित होगा। मैं जगदलपुर वासियों को दीपोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज कयाकिंग भी किए हैं आज एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, तो क्या आने वाले समय में इसको भी करेंगे क्या? और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बच्चों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, 7 साल के बच्चे ने भी अपनी प्रतिभा को दिखाया है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में ये और बढ़ेगा और हमारे खिलाड़ी इस पर आने वाले समय में आगे बढ़कर काम करेंगे।
जो हम स्वच्छता का संदेश देते हैं, जो वंदे मातरम का हमने थीम लिया हुआ है, क्योंकि पूरा देश 150वीं जयंती वंदे मातरम गीत का मना रहा है, उस कारण वंदे मातरम के नाम पे भी एक दिया सभी लोगों ने जलाया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि शहर जिस प्रकार से यहाँ पे श्रमदान में, दलपत सागर के श्रमदान में हो, चाहे शहर को स्वच्छ रहने के श्रमदान में हो, जगह जगह जिस प्रकार से शहर की जनता ने हमको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बढ़ाया है, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबका अभिनंदन भी करते हैं। और आगे भी स्वच्छता का अवेयरनेस का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। ये हमारा जो संकल्प है कि जगदलपुर शहर को हम देश में अव्वल बनाना चाहते हैं, उस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। न केवल दलपत सागर साफ हो रहा है, बल्कि आप देखेंगे गंगा मुंडा भी साफ हो रहा है, और शहर में भी जिस मात्रा में कचरा हमको लोग दे रहे हैं, उससे साफ साफ हो रहा है कि अब नुक्कड़ों में और नालियों में कचरा कम जा रहा है। अब हमारे SLRM सेंटर में पिछली बार की तुलना में 2.5 से 3 गुना कचरा आ रहा है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दिन जो हमारा संकल्प है कि स्वच्छता में अव्वल आने का, उस संकल्प को पूर्ण करें। पीएम मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस बार सीएम ने अपने गृह मंडल में प्रसारण के सुना, और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी हर बार अपने कार्यक्रम में नई नई जानकारियां साझा करते हैं। जो लोग नवाचार कर रहे हैं, उनके कार्यों का उल्लेख पीएम मोदी जरूर करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने मिलेट का विशेष रूप से जिक्र किया। हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम होता है, और हम हर बार अलग अलग जगहों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ बैठकर सुनते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारा जो गृह मंडल है, जहां पर हमारा निवास है, कांसाबिल मंडल के कार्यालय में हमारे जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारियों के साथ और लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आज 130वां एपिसोड था, वो सुनने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में अलग अलग चीजों की जानकारी देते हैं, जो लोग नवाचार करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो आज मिलेट के विषय में भी उन्होंने जिक्र किया है, और हर बात इस तरह से नई नई चीजों बताते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए युवाओं से 18 साल पूरे होने पर मतदाता पंजीकरण की अपील की और इसे उत्सव की तरह मनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया, क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। इस मौके पर पीएम ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और भजन क्लबिंग जैसे जन आंदोलनों की सराहना भी की। मिलेट को किसानों की आय और सेहत के लिए फायदेमंद भी बताया। महीने के हर आखिरी रविवार को ये मन की बात होती है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हमारे देश में हो रहे हैं, उसकी जानकारी हम सबको मिलती है। अनेक प्रकार के विषय में इस बार हमको मन की बात में सुनने को मिला और जानकारी मिली, और इसके लिए तो हम पूरा प्रदेशवासी, देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित ही एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी तकनीकी के क्षेत्र में कि AI कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम वहां पे भारत सरकार के द्वारा हो रही है, जिसके माध्यम से देश और दुनिया के AI के जो जानकार लोग हैं वहां पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित ही इसमें जब चर्चा विमर्श होगा तो हमारे भारत देश के लोगों को भी वहां मंच मिलेगा, और निश्चित इसके माध्यम से हमारा जो भारत देश है और हमारा प्रदेश है AI के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी बनेगा। सीधी महीने के हर आखिरी रविवार
तो 18 साल बाद पर जो है वोटर को लेकर मन की बात का 130वां एपिसोड। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित स्वदेशी मेले में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार मेले में करीब 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि स्वदेशी मेले के इतिहास में पहली बार फ्री डेंटल चेकअप और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां कोई भी आम नागरिक आकर स्वास्थ्य जांच करा सकता है। मेले में बाहर से आए दुकानदार अपने नए नए उत्पाद लेकर पहुंचे ताकि लोगों को स्वदेशी सामानों की बेहतर रेंज मिल सके। यह मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा और हर दिन नए नए सांस्कृतिक मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में मेहंदी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। बता दें कि स्वदेशी मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा, जहां पर रोजाना नए नए कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। बाईस तारीख से स्वदेशी मेला प्रारंभ हुआ है, जो 28 तारीख तक अनवरत एक हफ्ता चलेगा। इस वर्ष स्वदेशी मेला में आप देखेंगे कि बहुत सा परिवर्तन है। जैसे कि फूड स्टॉल, इस बार तरह तरह के फूड स्टॉल, जैसे जनता जब आती है पब्लिक, तो फूड स्टॉल में हमेशा उनका आकर्षण रहता है। तो इस तरह से जितने भी प्रसिद्ध फूड वाले हैं उनका एक स्टॉल लगाया गया है, जिसको पिछले 3 दिनों से शहर की जनता बहुत पसंद कर रही है। दूसरा, इन मेले में जो स्टॉल हमेशा लगते थे, उन स्टॉलों में मैन्युफैक्चरर जो सामान लेकर आए उसमें भी बहुत से चेंज है। लगभग 30 से 35% नए दुकानदार आए जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले किए हैं। तो पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे कि जनता का रुझान इन नए प्रोडक्ट की तरफ से भी बहुत अच्छा है। तीसरा, जो हमारा जो सबसे अच्छा जो आयाम रहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बार शहर के व्यापारियों के लिए अलग से स्पेस दिया है, एक डोम लिया है जिसमें शहर के व्यापारी अपने मैन्युफैक्चरर और अपने स्वदेशी से जुड़े हुए अपना जो लगाएंगे स्टॉल। तो ये एक नई पहल रही, जो अभी आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों से जब से स्वदेशी मेला हो रहा है कि फिक्स है वो दुकानदार आते थे। 17 राज्यों के दुकानदार आए जो अपना स्टॉल लगाते हैं, पर पहली बार शहर के व्यापारी भी अपना स्टॉल स्वदेशी बेस पर लगाया है उन्होंने। और इस बार जो है आप एक विशेष रूप से देखेंगे कि हमने चिकित्सा सुविधा भी एक बढ़ाई है। जैसे कि एक स्टॉल लगाया है जो डेंटिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे डेंटिस्ट, शहर के जो प्रसिद्ध डेंटिस्ट है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर की जनता को निःशुल्क डेंटिस्ट जो उनके दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो उसका टेस्टिंग है वो कर रहे हैं, निःशुल्क है। और उदयाचल ने भी देखेंगे कि अभी एक बस, अत्याधुनिक बस, इसमें AI टेक्नोलॉजी से दांत, स्किन की जांच हो रही है। जिस जांच को हम बाहर 50-500 रुपए में करवाते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने बस खड़ी कर दी है और उसमें पूरे ट्रेंड डॉक्टरों की टीम है जो टेस्टिंग कर रही है और निःशुल्क कर रही है। तो भारी मात्रा में यहाँ के नागरिक दांत से संबंधित है, स्किन से संबंधित है, अन्य बीमारियों का जो टेस्टिंग है वह करवा रहे हैं। ये दोनों नया प्रयोग जो है इस बार इस मेले में किया गया है। लगभग कितने दुकानदार लगे? लगभग मेरे 150 पौने 200 दुकानदार हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया, इस बार बहुत से दुकानदार नए हैं, नए प्रोडक्ट लेके आए। तो इस बार का मेला मैं बोल सकता हूँ पिछले 5-7 सालों से जो आयोजित हो रहा था मेला, उससे कुछ अलग है। और अगर अलग रहेगा तभी जनता को नया नया हर साल में देखने मिलता है, तो उनका उत्साह भी बढ़ता है। और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही भारी मात्रा में यहाँ पर हमारे शहरवासी आ रहे हैं और 7 दिन तक लगातार जो यह मेला चलेगा। मुझे उम्मीद है आयोजन समिति को कि हर वर्ष से ज्यादा सफल इस वर्ष यह मेला रहेगा, ऐसी हम सबको आशीष। उद्देश्य तो जैसा नाम में छुपा है, स्व मतलब स्वयं से रिलेटेड, स्वदेशी मतलब जो हमारे देश की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और हाथ करघा सामान है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, जहां पर छोटे छोटे सामान बनते हैं, उनको जनता के लिए लाना, उसको डिस्प्ले करना
बहुत कम रेट में उसको प्रदान करना, और आप देखेंगे कि इतनी नई वैरायटी के यहाँ सामान मिल रहे हैं। प्रमुख उद्देश्य वही है कि हमारे देश में भी इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, भले बहुत छोटे हों, कुटीर उद्योग चला रहे हों, और उनका जो उत्पाद है किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से कमजोर नहीं है। मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे देश में बनी हुई चीजों को हमको बढ़ाना है और लोगों को ये महसूस कराना है कि जब भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जिससे देश आत्मनिर्भर भी होगा और जिसमें एक बोला जाए कि देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें बहुत कुछ हाथ स्वदेशी का है। नाम पर योगेश बागड़ी, अध्यक्ष स्वागत समिति सदस्य स्वदेशी मेला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।